ओम श्री गणेशाय नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नारायण नारायण नारायण। आज हम एकादशियों में विशेष महत्व रखने वाली एकादशी निर्जला एकादशी कब है, क्या महत्व है, क्या दान करना चाहिए, क्या करने से हमें जीवन के अंदर अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है, हमारे घर के अंदर समृद्धि आती है, हमारे व्यापार के अंदर उन्नति की प्राप्ति होती है और हमें सफलता की प्राप्ति होती है। दर्शक मित्रों, ये जो भारत देश है, सनातन धर्म है, इसमें व्रत का पर्व का विशेष महत्व है और उसमें भी एकादशी प्रत्येक महीने के अंदर 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष के अंदर और शुक्ल पक्ष के अंदर। एकादशी के व्रत का वीडियो भी मैंने मेरे YouTube पर डाल रखा है। 26 एकादशी को कथा भी मैंने डाल रखी है। तो 24 एकादशी 12 महीने की 24 और अधिक मास की भी 2 एकादशी, ऐसे 26 एकादशी है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी यानी निर्जला एकादशी। नाम में आपको पता पड़ता है। आजकल हम सामान्यतः लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं, लेकिन फलाहार इतना करते हैं कि एकादशी का महत्व ही समाप्त हो जाता है। और इस एकादशी का तो विशेष नाम में पता पड़ता है, निर्जला, जल रहित। उस दिन जल का पान भी नहीं करना है, इसलिए विशेष महत्व रखती है। क्योंकि जून का महीना होता है, ज्येष्ठ मास होता है, और ज्येष्ठ मास के अंदर भगवान सूर्य नारायण अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। और अभी तो नवतपा भी चल रहा है। सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में आए हुए हैं, तो सूर्य का पूरा तेज पृथ्वी पे पड़ रहा है, सीधी किरणें पड़ रही है। तो सूर्य के कारण गर्मी भी अत्यधिक है, और उस गर्मी के अंदर बिना जल को करना यह बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति बिना जल का व्रत करता है उसको सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अरे सांसारिक सुख नहीं, उसको सायुज्य मुक्ति भी मिलती है, और हमारा अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। तो जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, सभी प्रकार का सुख चाहता है, उसको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं प्रातःकाल जल्दी उठे, 2-4 किलो फ्रूट खा लिया, फिर सगार की कुछ सामे की खिचड़ी, साबूदाना या फलार के कोई पकोड़े आदि खा लिए, ऐसा नहीं। निराहार रहकर बिना जल को एकादशी हमें करनी है, उसका विशेष महत्व है। एकादशी करने से सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप, पाप से निवृत्ति होती है। कब है निर्जला एकादशी? ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025। इस दिन निर्जला एकादशी है। एकादशी के भगवान देव है तो भगवान नारायण यानी विष्णु है। तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर, सूर्योदय से पूर्व उठकर, स्नान आदि करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के कई स्तोत्र है। यह सब नहीं आते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को कदली फल प्रिय है, पुष्पमाला है, चंदन है, तुलसी दल है, उससे भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। यह करने से हमें सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। और क्या करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु
गर्मी बहुत पड़ रही है तो निर्जला एकादशी के अंदर जल दान का विशेष महत्व है। जल के है उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का जो महत्व है, यानी घड़ा का दान करना, मिट्टी का कलश लेना, उसको भरकर उसके ऊपर एक गरना यानी सफ़ेद वस्त्र रखकर उसके ऊपर ढक्कन रख के और कोई पात्र कलश आदि के साथ में उसका दान करने से विशेष महत्व है। फिर ठंडी वस्तु का भी दान कर सकते हैं, शरबत का दान है, दूध का दान है, गन्ने के रस का दान है। इस प्रकार के दान करने से सभी प्रकार की सुख और सुविधा हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त होती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये शास्त्र का नियम है। तो हम अच्छा करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, दान करेंगे तो हमें सायुज्य मुक्ति की भी प्राप्ति होगी और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, भगवान नारायण का पूजन करना है और निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करना है, कथा श्रवण करनी है। और उसके बाद में दूसरे दिन हमें व्रत खोलना है, पारणा खोलना है। तो यह एकादशी का महत्व और इसका क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया। आप छाते का दान भी कर सकते हो, जूते का दान भी कर सकते हो, और वर्तमान के अंदर तो ठंडे पानी की मशीन का भी महत्व है। तो हम कोई ऐसी जगह हो वहाँ बड़ी मशीन लगाकर या बड़ा प्याऊ आदि बनाकर भी दान कर सकते हैं। यानी निर्जला एकादशी के दिन जल का दान, कलश का दान, घड़े का दान, शरबत का दान, छाते का दान, जूते का दान, गन्ने का दान, इस प्रकार के दान करने से सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अस्तु। जय श्री राम।